नमस्कार दोस्तों, सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज आप देखेंगे कि प्रिया गोपिका का खाना उठाकर ज़मीन पर पटकते हुए बोलती है कि तुम्हारी औकात एक नौकर की है और नौकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं मालिकों के साथ। तुम्हें तो ज़मीन पर ही खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनकर सक्षम को बहुत बुरा लगता है। सक्षम भी अपना खाना उठाकर गोपिका के बाजू में बैठ जाता है। वो कहता है, जब गोपिका की ये हालत है तो मेरी भी औकात नहीं है टेबल पर खाना खाने की, इसीलिए मैं भी गोपिका के साथ ज़मीन पर ही खाऊंगा। ये सब देखकर मिथिला भी उठती हैं और वो कहती हैं, हमारी भी औकात नहीं है खाना खाने की टेबल पर, हम तो अपनी गोपिका बहू के साथ ही खाएंगे, इसलिए हम सब भी ज़मीन पर ही आज से खाना खाएंगे। ये सब देखकर प्रिया को बहुत हैरानी होती है। वो कहती है, हर बार गोपिका ही जीत जाती है, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचती होगी कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मेरा साथ कितना देते हैं। अब आगे चलकर मैं कुछ ऐसा प्लान करूँगी कि गोपिका के साथ इसके घर वाले नहीं दे पाएंगे। इसे जो भी कुछ करना होगा अकेले ही करना होगा। वो अपने दोस्तों को फ़ोन करके इनवाइट करती है रात को और उनसे गोपिका से कहती है कि इनकी खातिरदारी करो। गोपिका बेचारी खातिरदारी में लग जाती है, लेकिन सक्षम को ये पसंद नहीं होता। सक्षम और मिथिला दोनों मना करते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, प्रिया की हर बात नहीं मानोगी। तभी प्रिया गोपिका से कहती है, गोपिका तुम मेरे फ्रेंड्स की खातिरदारी करोगी ना? तो गोपिका कहती है, हाँ मैडम जी, मैं ज़रूर करूँगी। आपके दोस्त यदि इस बात को नहीं समझते हैं तो मैं तो उन्हें समझाऊंगी। मैं अपने घर से मेहमानों को भूखे पेट जाने नहीं देती हूँ। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाती हैं, वो खातिरदारी में लग जाती है। उसके बाद एक दोस्त गोपिका को देखकर बोलती है कि अरे यही है ना गोपिका, सक्षम की एक्स वाइफ। तो प्रिया कहती है कि हाँ यही है सक्षम की एक्स वाइफ, लेकिन इस वक्त ये मेरी पर्सनल नौकर है। मैं जैसा जैसा इससे कहती हूँ ये बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सब लोग उसकी बहुत हंसी बनाते हैं। प्रिया बहुत कोशिश करती है गोपिका को पूरी रात परेशान करने की, लेकिन गोपिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी पूरी ईमानदारी से उनके कामों में लगी रहती है। एक सीन में मीनल और केशव रूम में होते हैं। फिर केशव एक लेटर लेके आते हैं जिसे मीनल पढ़ती हैं। उसमें लिखा होता है कि मुझे तुम्हारे सारे राज पता हैं। अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं राज सभी के सामने ओपन करूं, तो मेरे बताए हुए पते पर पैसे भेजने की कृपा करें। तभी मीनल केशव से कहती हैं, इस राज के बारे में तो हम दोनों के अलावा मीठी बहन जानती हैं, तो ये तीसरा कौन आ गया है जो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। केशव और मीनल फ़ोन का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी एक आदमी का फ़ोन आता है। फ़ोन को उठाते हैं तो वो कहता है कि मैंने 20,000 रुपये तुम्हें देने हैं, तुम इस पते पर 20,000 रुपये दे दो। तो मीनल सोचती हैं कि 20,000 रुपये, ये तो कोई लगता है ऐसा ही। इधर प्रिया गोपिका को परेशान करने में लगी हुई होती है। वो कहती है, मेरे फ्रेंड्स के लिए नाश्ता लाओ, स्नैक्स लाओ, पता नहीं क्या क्या करवाती है। तभी वहाँ से सक्षम मिथिला दोनों जाने ही वाले होते हैं। तब तक प्रिया जल्दी से उठकर म्यूजिक ऑन कर देती है। तो मामा जी कहते हैं, हम नाश्ते के साथ साथ डांस कैसे करेंगे? तो प्रिया अपने मामा जी और फ्रेंड्स से कहती है, आप लोगों को डांस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो सिर्फ नाश्ता कीजिए, आराम से खाइए, बस डांस देखने का काम है। डांस तो यहाँ पर गोपिका करेगी जो कि मेरी नौकर है। तभी म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर आशी और चिराग भी वहाँ पर आ जाती हैं। सक्षम और मिथिला दोनों गोपिका से मना करते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तो गोपिका उन्हें समझाती है, कहती है, नहीं माँ जी, मुझे करने दीजिए। उसके बाद प्रिया गोपिका से कहती है, बसंती तो नाचेगी ही। तो गोपिका कहती है, बसंती तो कुत्तों के सामने नाची थी ना। अब जैसा मुझे कि ज़्यादा डांस तो आता नहीं है प्रिया बहन, इसलिए मुझे जैसा भी आता है मैं डांस करके ज़रूर दिखाऊंगी। गोपिका डांस करना शुरू करती है। वो इतना जमकर, इतना बेहतरीन डांस करती है, लेकिन डांस के दौरान वो उनके दोस्तों को बहुत परेशान करती है। किसी के ऊपर सॉस गिरा देती है, किसी को थप्पड़ लगा देती है, किसी को धक्का लगा देती है, सभी दोस्तों की छुट्टी कर देती है। यहाँ तक कि वो नाचते नाचते एक जोर का करारा चांटा प्रिया को जड़ देती है और प्रिया से बोलती है, मैडम जी सॉरी, मुझे डांस करना आता नहीं है ठीक से, गलती हो गई। ये सब देखकर प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ रखा एक गिलास उठाती है और ज़मीन पर फेंक देती है। फिर उसके बाद वो और भी गिलास उठाती है, वो भी ज़मीन पर फेंक देती है। आशी कहती है, ये इसे रोकना होगा, ये तो हमारे घर के सारे महंगे गिलास तोड़े दे रही है।
तभी सक्षम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है प्रिया, ये सब तुम जो कचरा कर रही हो इसे गोपिका साफ करेगी? गोपिका ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, इसे तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। तभी दूसरे एक सीन में दिखाया जाता है कि मीनल और केशव को परेशान करने वाली और कोई नहीं, सिर्फ मामी ही होती है। इधर मीनल और केशव पैसे इकट्ठे करने में लगे होते हैं। तभी सुभद्रा उन्हें देख लेती है। वो कहती है कि इतने पैसे इकट्ठे करके कहाँ ले जा रहे हैं। इधर मामी जी कहती हैं, जब मैंने सब कुछ सुन ही लिया है तो मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे भी तो कुछ कमाई कर लेनी चाहिए। वो दोनों पैसे इकट्ठे करके बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मामी जी पहले से ही पैंट शर्ट पहनकर और फेस पर एक मुखौटा लगाकर पहुंची हुई होती हैं। मीनल और केशव सोचते हैं कि ये कौन है, लेकिन मामी जी कुछ तो बोल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं अगर मैं ज़रा सा भी बोलूँगी तो ये दोनों लोग मुझे पहचान लेंगे। इधर मिथिला कहती हैं गोपिका से कि तुम ऐसा सब कुछ हमें परेशान करने की वजह से कर रहे हो, लेकिन हम सब लोगों में बहुत एकता है, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, तुम्हारी हर मुसीबत का डट कर सामना करेंगे। तभी प्रिया कहती है, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं इसे साफ करूंगी या करवाऊंगी? ऐसा हरगिज नहीं है, अब होगा कांच पर नाच। तो मिथिला और सक्षम कहते हैं, गोपिका हरगिज नाच नहीं करेगी, इस कांच के ऊपर कोई भी डांस नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग जेल चले जाएंगे और हमारा वकील हमें बेल पे छुड़ा लेगा। तो प्रिया कहती है, उसके लिए तो बहुत देर हो जाएगी तुम्हें बेल पर से छूटने के लिए, तब तक तुम क्या वहाँ पर चक्की ही पीसोगे? तभी प्रिया तुरंत ही इंस्पेक्टर को फ़ोन करेगी और इंस्पेक्टर पूछेगा कि क्या तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है? तभी गोपिका प्रिया के सामने आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी प्रिया फ़ोन पर कहती है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस यही बताना था कि मेरे घर पे सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस यहीं तक। आगे का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।